मूवी का स्टार्ट डेडपूल से होता है, जो कि अपने अपार्टमेंट को आग लगा के मरने की कोशिश कर रहा होता है। व्यूअर्स, वेड अपनी सुसाइड की वजह बताने के लिए हमें पास में लेके जाता है, जहां हम देखते हैं कि वेड अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है, लेकिन उसका एक टारगेट बच के निकल जाता है। अब वेड को अपनी एनिवर्सरी के लिए घर जाना होता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। जब वेड घर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड और वो फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी आके उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। वेड उस आदमी को लेके ट्रक के आगे आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले लेता है। व्यूअर्स, वेड अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है, इसी वजह से बहुत दफा सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर अपनी हीलिंग पावर की वजह से बच जाता है। अब जब वो प्रेजेंट में वापस आता है, जहां वो पहले सीन में सुसाइड की कोशिश कर रहा था, तो अपार्टमेंट में ब्लास्ट होने की वजह से उसे अपनी गर्लफ्रेंड नजर आती है, जो उसे कहती है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं है और गायब हो जाती है। अब वेड के बॉडी पार्ट्स अलग हुए पड़े होते हैं। तभी वहां एक कोलोसस आके उसे ले जाता है। सीन्स बदल के एक म्यूटेंट स्कूल की तरफ जाते हैं, जहां एक बच्चे को लाया जाता है और उसे एक आदमी बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सही हाथों में है। सीन्स अब एक्स-मेन एकेडमी में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वेड बहुत उदास हालत में है। कोलोसस वेड को समझाता है कि उसे मूव ऑन करने की जरूरत है और इन लोगों के साथ मिलके काम करना चाहिए। वेड उसे बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कातलों को मार दिया, जबकि एक बच गया। कोलोसस कहता है कि वो मिलके ढूंढ लेंगे उसे। वेड उसे बताता है कि वो आखिरी आदमी वो खुद है, वो बस अपने आप को नहीं मार सकता। कोलोसस उसे समझाता है कि वो जानता है कि वेड को एक नॉर्मल फैमिली चाहिए थी, लेकिन एक्स-मेन हाउस भी उसकी फैमिली ही है, जिसमें वेड इमोशनल हो जाता है और यहीं रहने का फैसला करता है। सीन्स बदल के एक आदमी पर आते हैं, जो अपने आसपास पड़ी चीजों को देखता है और अपनी वॉच घुमाता है और गायब हो जाता है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि वो एक ग्राउंड में पहुंचता है और वहां खड़े आदमियों से पूछता है कि ये कौन सा साल है। उनके जवाब देने से पहले ही वो उन्हें मार के उनकी गाड़ी लेके वहां से चला जाता है। अगले सीन में नेगासोनिक वेड से कहती है कि बेशक कोलोसस ने उस पर यकीन कर लिया हो, लेकिन वो नहीं करेगी। वेड कहता है कि वो कुछ भी समझे, लेकिन उसने इस घर में बहुत सीखा है और उससे ज्यादा उसने इनको सिखाया है, और कुछ भी हो वो सब से अच्छा एक्स-मेन बन के दिखाएगा। कोलोसस ये सब बातें सुन के बहुत खुश होता है कि उसका वेड को वापस लाने का फैसला गलत नहीं था। सीन्स अब म्यूटेंट स्कूल में आते हैं, जहां एक आदमी बच्चों को बोल रहा होता है कि वो जानता है कि उनकी पावर्स उनके कंट्रोल में नहीं और ये पावर्स उनको स्ट्रांग फील करवाती हैं, लेकिन उनको इन पावर्स का इस्तेमाल ना करना सीखना होगा। और एक बच्चे को सबके सामने टॉर्चर करता है ताकि सब म्यूटेंट बच्चे डर जाएं और अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखें। कोलोसस वेड के पास आता है और उसे कहता है कि उन्हें एक मिशन के लिए जाना है। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि वही म्यूटेंट बच्चा अब स्कूल के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां तबाह कर चुका है और वहां पुलिस और मीडिया सब हैं, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर है। एक्स-मेन की टीम वहां आ जाती है और वेड को पता चलता है कि उस बच्चे का नाम रसल है और वो हाथ से आग के ब्लास्ट कर सकता है। वेड उससे बात करके समझाने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब होता है और उस पर हमला कर देता है। पुलिस वाले आकर रसल को गले में एक केबल पहना देते हैं। वेड उसके गले पे निशान देखने पे स्कूल के लोगों पे हमला कर देता है और वेड को भी केबल पहना दी जाती है। व्यूअर्स, मैं यहाँ आपको बताती चलूं, ये केबल म्यूटेंट्स की पावर्स को सप्रेस करती है और खुद इसको उतार भी नहीं सकते और उन्हें आइस बॉक्स ले जाते हैं, जो कि म्यूटेंट क्रिमिनल सेल होता है। सीन्स अब आइस बॉक्स में आ जाते हैं, जहां पावर्स ना होने की वजह से वेड का कैंसर वापस एक्टिवेट हो जाता है और वो बुरी हालत में आके रसल के पास बैठता है। रसल मायूसी का आलम में वेड से कहता है कि ये उसकी गलती है कि उसने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, बल्कि इंतजार किया कि कोई आके उसके लिए लड़े, मगर अब इधर से बाहर निकल के वो सबसे पहले उस प्रिंसिपल को जान से मारेगा। रसल वेड को बताता है कि उस प्रिंसिपल को म्यूटेंट से नफरत है और वो उन्हें वहां बहुत टॉर्चर करता है। व्यूअर्स, अब ये होता है कि वेड और रसल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहां वो आदमी आ जाता है जो शुरू के सीन में ईयर पूछ रहा था। वो सेल में आके हर चीज तबाह करना शुरू हो जाता है और डेडपूल पे भी हमला करता है। वेड बहुत हैरान होता है कि वो इसके पीछे क्यों है। वेड रसल को बार बार खुद से दूर होने को बोल रहा होता है, तभी वो आदमी उनके सामने आ खड़ा होता है। उन्हें पता चलता है कि वो दरअसल वेड के नहीं बल्कि रसल की जान का दुश्मन है। लड़ाई के दौरान वेड के गले से केबल निकल जाती है और उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं।
वेड उस आदमी पर हमला करके उससे पूछता है कि वो उस बच्चे के पीछे क्यों है, जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसका नाम केबल है। बस इतना ही बताने पे वो वापस वेड पे हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड की निशानी वाला कॉइन खुद रख लेता है। केबल उससे पूछता है कि वो इस बच्चे को क्यों बचा रहा है, जबकि जवाब में वेड कहता है कि उससे उस बच्चे से कोई मतलब नहीं, लेकिन रसल उसे अपना दोस्त समझता है। तभी वेड केबल की पॉकेट से बॉम्ब निकाल के ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से केबल और वेड माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। बेहोशी की हालत में वापस वेड की गर्लफ्रेंड आती है, जहां वो उसे कहता है कि उसके पास होने के लिए वेड ने क्या किया नहीं किया। एक्समैन ज्वाइन की, जेल भी गया और अब वो बच्चा। वेड की ये बात अभी खत्म नहीं होती, तभी वेनेसा उसे कहती है कि ये बच्चे ही हैं जो तुम्हें जोड़ी रखते हैं, और वेड वापस होश में आ जाता है। सीन्स बदल के एक क्लब में जाते हैं, जहां वेड अपने दोस्त को कहता है कि वो समझ गया है कि उसे उस बच्चे को बचाने की जरूरत है। वो वेनेसा को तो नहीं बचा सका, लेकिन वो उस बच्चे को जरूर बचाएगा। वेड का दोस्त उसे बताता है कि पुलिस वाले म्यूटेंट्स का सेल बदल रहे हैं। वेड कहता है कि वो उसी दौरान रसल को वहां से निकाल लेगा, लेकिन ये काम काफी मुश्किल होता है, तो वो एक टीम बनाने का सोचता है। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि केबल शीशे के सामने अपनी बॉडी को देख रहा होता है। उसी दौरान उसे एक विजन आता है जिसमें एक छोटी बच्ची होती है। दूसरी तरफ जेल में रसल डेंजर सेल में जाके सबसे खतरनाक म्यूटेंट से दोस्ती कर लेता है। दूसरी तरफ वेड को अपनी न्यू टीम के लिए कुछ लोग मिलते हैं, जैसे कि बेडलम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के साथ खेल सकता है, लाइगिस जो कि तेजाब की उल्टी कर सकता है, वैनिशर जो गायब हो जाता है, डोमिनो जिसे लगता है उसका लक अच्छा है और वो लोगों को बातों में फंसा सकती है, शीटर स्टार जो कि दूसरी दुनिया से आया है, और आखिरी है पीटर। उसकी कोई पावर नहीं, लेकिन वेड उसे टीम में रख लेता है। व्यूअर्स, इस तरह होती है डेड टीम की टीम पूरी। अब हम देखते हैं कि केबल वेड के उस क्लब वाले दोस्त को उठा के ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम लोगों को क्या पता है कि दर्द क्या होता है। एक इंसान के लिए दर्द एक बीमारी है, और वो भी ऐसी बीमारी जो उसे मशीन में बदल सकती है। डर की हालत में डेडपूल का दोस्त केबल को सब बता देता है कि रसल कहाँ है और डेडपूल का क्या प्लान है। व्यूअर्स, अब रसल को दूसरे सेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है और दूसरी तरफ वेड अपनी टीम को प्लान समझा रहा होता है। डेडपूल अपनी टीम के साथ पुलिस की गाड़ी का पीछा करता है जिसमें रसल होता है, लेकिन उसकी सारी टीम नाकामयाब हो जाती है, डोमिनो के अलावा जो कि पुलिस की गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेडपूल और केबल गाड़ी के पीछे होते हैं। केबल डेडपूल से पहले गाड़ी के अंदर चला जाता है, जहां उसकी डोमिनो से लड़ाई होती है, और वो डोमिनो को बस मारने ही वाला होता है कि डेडपूल वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसल अपने प्लान के हिसाब से कुछ कर रहा होता है। डोमिनो डेडपूल को बताती है कि ट्रक की ब्रेक्स फेल हो गई हैं। वेड उसे कहता है कि अपनी लक यूज करे और स्पीड थोड़ी कम करे। वेड और केबल में लड़ाई चल रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसल ने अपने सेल का दरवाजा खोल लिया है और उस खतरनाक म्यूटेंट का दरवाजा भी खोल देता है, जो बाहर निकलकर बस एक मुक्का मारता है और पूरा ट्रक हिल जाता है। जगरनॉट जिसे रसल ने बचाया होता है, डेडपूल की बॉडी के 2 पार्ट्स कर देता है, और रसल डेडपूल से कहता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं, उसके साथ जगरनॉट है, और वहां से चला जाता है। डोमिनो आके वेड को उठा के वहां से ले जाती है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि वेड डोमिनो और अपने दोस्त के साथ बैठा अपनी बॉडी वापस नॉर्मल होने का वेट कर रहा होता है। तभी वहां केबल आ जाता है और वो वेड को बताता है कि रसल ने फ्यूचर में उसकी फैमिली को मार दिया है। ये बच्चा बड़ा होकर बहुत खतरनाक हो जाएगा और ये सब आज से ही शुरू होगा। जब वो उस प्रिंसिपल को मारेगा, फिर उसे लोगों को मारने की आदत हो जाएगी। केबल कहता है कि वो अब उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ जगरनॉट है, इसलिए उसे वेड की जरूरत है। वेड केबल से कहता है कि वो रसल को मारने का नहीं, बल्कि सुधारने का मौका देगा। अगर वो उसे किसी का भी कत्ल करने से पहले रोक ले, तो शायद वो फ्यूचर में ऐसा ना करे। केबल मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वेड और केबल जानते हैं कि वो जगरनॉट का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, इसलिए वेड एक्समैन हाउस में कोलोसस की मदद लेने आता है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मदद कर दे, क्योंकि वो रसल को बचाना चाहता है, लेकिन कोलोसस मदद से मना कर देता है। व्यूअर्स, यहाँ हम देखते हैं कि रसल प्रिंसिपल को मारने स्कूल पहुंच चुका है और पीछे पीछे केबल, डोमिनो, वेड भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें जगरनॉट से मुकाबला करना पड़ रहा होता है और रसल अंदर प्रिंसिपल के पीछे उसे मारने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वेड, डोमिनो और केबल मिलके भी जगरनॉट के आगे कुछ नहीं कर पा रहे होते। तभी वहां कोलोसस आ जाता है और जगरनॉट से लड़ना शुरू हो जाता है।
डेडपूल और केबल स्कूल के अंदर रसल को रोकने जा रहे होते हैं कि प्रिंसिपल के लोग वहां आ जाते हैं और वो दोनों उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोमिनो स्कूल के अंदर आ चुकी है और बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर देती है। वेड और केबल रसल के पास पहुंच जाते हैं और केबल रसल को मारने लगता है। वेड उसे रोक देता है कि अभी उसने किसी को मारा नहीं है और उसे रसल को समझाने का मौका चाहिए। वहां नेगासोनिक भी आ जाती है और उसकी मदद से कोलोसस जगरनॉट को मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि रसल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, फिर भी वेड उसे रोकने की कोशिश में लगा होता है। वेड रसल से कहता है कि उसे रुक जाना चाहिए, अगर आज वो उस प्रिंसिपल को मार देगा तो वो वही बन जाएगा जो प्रिंसिपल है। डेडपूल कहता है कि इस दुनिया में और भी बहुत अच्छे लोग हैं और उसे रसल को जेल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। डेडपूल इमोशनल होकर रसल को गले लगा लेता है, लेकिन फिर भी रसल उसे धक्का देकर जख्मी कर देता है। व्यूअर्स, यहाँ वेड म्यूटेंट की पावर रोकने वाली केबल गले में पहन लेता है और रसल से कहता है कि अगर वो किसी को मारना ही चाहता है तो उसे मार दे। दूसरी तरफ केबल गन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और रसल पे गोली चला देता है, मगर वेड बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। केबल इमोशनल हो जाता है और फाइनली रसल का गुस्सा खत्म हो जाता है। केबल के टेडी से खून भी मिट जाता है और कोलोसस कहता है कि ये सब वेड की वजह से हुआ। कोलोसस वेड के गले से केबल उतारना चाहता है, मगर वेड रोक देता है और सबसे इमोशनल बातें करने शुरू कर देता है और बातें करने के बाद वो मर जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, मगर उसे कहती है कि वो मिलेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, अभी एक्स-मैन फैमिली को उसकी जरूरत है। व्यूअर्स, यहाँ हम देखते हैं कि केबल अपनी टाइम ट्रैवलिंग आफ्टर लाइफ का आखिरी चार्ज इस्तेमाल करता है, जो कि उसके अपनी फैमिली के पास वापस जाने के लिए जरूरी था, और ये चार्ज इस्तेमाल करके वो सिर्फ कुछ टाइम वापस जाता है और वेड को वो गोली लगने से बचा लेता है। और इस बार केबल ने जो गोली मारी होती है वो वेड को नहीं बल्कि उसके कॉइन को लगती है। वेड केबल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, अब वो वापस कैसे जाएगा। केबल कहता है कि अब उसकी फैमिली सेफ है और वो अभी कुछ वक्त और यहाँ रह के देखना चाहता है कि दुनिया सेफ है कि नहीं। अब रसल वेड की केबल उतार देता है और वो वापस म्यूटेंट बन जाता है। सब म्यूटेंट्स वापस जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से प्रिंसिपल आके उन्हें बुरा भला बोलना शुरू कर जाता है और धुपिंदर, जो कि टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी लेके प्रिंसिपल को मार देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड और उसकी गर्लफ्रेंड यूकियो मिल के केबल की टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को डेडपूल के लिए रिपेयर कर देते हैं। डेडपूल इस डिवाइस को इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड और एक्स फोर्स मेंबर पीटर को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है और यही मूवी खत्म हो जाती है।